हेलो एवरीवन, देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ मुंशित पाटिल। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया में 2 दिन के दौरे पे थे और ये उनका पहला दौरा था इन एन एशियन कंट्री नॉन नेटो अलाय। जब वो चांसलर बने आफ्टर बिकमिंग चांसलर, उनकी विजिट इन एन एशियन नेशन इन नॉन नेटो अलाय वो इंडिया में थी। एंड ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कंसिडरिंग कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी बहुत लंबे समय तक चाइना पे फोकस्ड रही है एंड जर्मन बिजनेसेस एंड चाइना की जो मार्केट है वो काफ़ी गहरी इंटरट्वाइंड है। उनमें काफ़ी गहरा संबंध रहा है, काफ़ी लंबे समय तक इंटरट्वाइंड रहे हैं जर्मनी का बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड चाइना की मार्केट। चाइना जर्मनी का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 8 times मोर देन इंडिया। द अमाउंट ऑफ ट्रेड इंडिया एंड जर्मनी करते हैं उसका 8 गुना ज़्यादा चाइना और जर्मनी करते हैं। तो ये दौरा फ्रेडरिक मर्ज का इंडिया में, चाइना से पहले इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है, एक पोस्ट मर्कल फॉरेन पॉलिसी को इंडिकेट करता है जर्मनी में। ये जो विजिट है इसको एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियन की विजिट होने वाली है ऑन इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को, यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, उर्सुला वॉन डर लेyen है, उनकी वो आने वाली हैं। उस विजिट को यूरोपियन कमीशन के हाई एंड ऑफिशियल्स की जो विजिट है, जर्मनी की ये विजिट उसका प्रीकर्सर मानी जा रही है। इनफैक्ट जर्मन चांसलर मर्ज ने ये भी कहा कि वो बहुत ही श्योर है इस बात से कि इस बार यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाएगी। ये कम से कम 1 दशक से ज़्यादा का समय लग गया है दोनों के बीच में। ये FTA को फाइनलाइज करने में, EU और इंडिया के FTA को फाइनलाइज करने में बहुत लंबा समय गया है एंड फाइनली अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये FTA फाइनलाइज हो जाएगा। जर्मनी जो कि ट्रेडिशनली एक US एलाय रहा है, इस समय ऐसे हालात हो गए हैं कि US के प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद इंडिया एंड जर्मनी बोथ आर फेसिंग एन हॉस्टाइल USA एंड USA एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे में इंडिया तो मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से अपने पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए देख रहा है। अब जर्मनी भी is looking to diversify its partners in trade and security and India plays a major role in that. Needless to say कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ऐसे में इंडिया की तरफ जर्मनी एक ट्रस्टेड पार्टनर देख रहा है। चाइना से भी दोनों कंट्रीज, इंडिया एंड जर्मनी, स्टिफ कंपटीशन झेल रहे हैं। चाइना का जो यूजुअल प्रैक्टिस है ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैसिव ट्रेड डेफिसिट, USA का वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ऐसे में ये जो फ्रीक्वेंट जो सेम चैलेंजेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच, जर्मनी और इंडिया के सामने जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में जो सिमिलैरिटी है वो जो उसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज अब आपस में एक रिलेशन बढ़ाने के लिए एक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। एंड फॉर जर्मनी इंडिया इज अ डिजायर्ड पार्टनर ऑफ चॉइस। PM नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि जर्मनी इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। जर्मनी का एक और इसमें ऑब्जेक्टिव है इस विजिट में, टू वीन इंडिया अवे फ्रॉम रशिया। इंडिया इज आर्म्स इंपोर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है दुनिया में और उसमें से 1/3 रशिया में आता है।
जर्मनी वांट्स टू पुट अ स्टॉप टू दैट, और इस दौरे पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुई है। $8 बिलियन की एक न्यूक्लियर सबमरीन डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच, जिसमें कि जर्मनी 6 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया को बना के देगा एंड इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इससे इंडिया का जो इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत होने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होगा, और जर्मनी जो इंडिया को रशिया से दूर रखना चाहता है, क्योंकि रशिया एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है आज की तारीख में यूरोप के लिए। तो रशिया, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। इंडिया के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो इंडिया की इंडिजिनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा मिलेगा, एंड जर्मनी से अगर वो खरीदेंगे तो वो रशिया से दूर कर रहे हैं इंडिया को। एंड उसके साथ साथ जो जर्मनी में स्किल्ड लेबर डेफिसिट है उसके बारे में भी इस दौरे में बात हुई है और MOU साइन हुआ है। इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो पहले USA, कनाडा, UK जाना चाहता था, अब वहाँ पे एक भीड़ बहुत हो गई है। धीरे धीरे हॉस्टाइल एक वहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो गया है उसके वजह से जर्मनी हैज बिकम एन ऑल्टरनेटिव, लुक्रेटिव ऑल्टरनेटिव टू दीज कंट्रीज। तो बहुत सारे इंडिया के जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयबल एज में जो यूथ हैं वो जर्मनी में जा रहे हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब। जर्मनी को स्किल्ड लेबर चाहिए और इंडिया के पास ऐसा यूथ है जिसको जॉब चाहिए। इसलिए जर्मनी ने भी बहुत सारे मोबिलिटी एंड वीज़ा रूल्स को ईज कर दिया है ताकि मोबिलिटी में आसानी हो। जहाँ जर्मनी को इंडिया का स्किल्ड लेबर चाहिए, इंडिया को जर्मनी की टेक्नोलॉजी चाहिए। ऑल्सो इस विजिट में तकरीबन 19 की अग्रीमेंट साइन हुए हैं, इंक्लूडिंग मोबिलिटी, डिफेंस जिसमें कि न्यूक्लियर सबमरीन भी इंक्लूडेड था, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो विजिट का ऑल एंड ऑल, एंड इस विजिट में जो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं एक बहुत बड़े जत्थे के साथ आए थे, बहुत बड़ा डेलीगेशन के साथ आया था। वो इंडिया के 2 सिटीज में गए, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है एंड बैंगलोर जो कि कर्नाटका में है। ये एक और सिग्नल है कि दैट इंडिया इज बियॉन्ड न्यू दिल्ली। सिर्फ ये विजिट वॉज एन इंडिकेशन कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटोकॉल बट डीपनिंग कोऑपरेशन। इंडिया एंड जर्मनी सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हुए लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनका इस समय गोल इस टर्बुलेंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिनके गोल्स सेम हैं एंड शेयर्ड वैल्यूज हैं, इसलिए वो अपना जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको डीपन करना चाहते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी इंडिया एंड जर्मनी में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों पे दोनों एक मत हैं इंडिया एंड जर्मनी। दे आर certain differences between the two countries, लेकिन स्टिल ये रियलाइजेशन है कि इस समय दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को डीपन करना एक ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट बाय चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी इन टुडेज एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैनल टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो की राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।